सभी को नमस्कार। चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस पीडीएफ में दिखाए गए नतीजों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये डॉक्यूमेंट आखिर है क्या। फिर हम कंपनी की परफॉर्मेंस का एक क्विक स्नैपशॉट लेंगे, सिर्फ 3 सबसे ज़रूरी नंबर्स के साथ। उसके बाद रेवेन्यू और प्रॉफिट में और गहराई से उतरेंगे। कंसोलिडेटेड और स्टैंडअलोन में क्या फ़र्क है, ये भी समझेंगे। और आखिर में कुछ खास बातें और इस पूरी रिपोर्ट का निचोड़ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी एनालिसिस में कूदने से पहले ये समझना सबसे ज़रूरी है कि हम जिस डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं वो आखिर है क्या और इसकी इतनी अहमियत क्यों है। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये कोई मामूली दस्तावेज नहीं, बल्कि एक आधिकारिक घोषणा है। देखिए, टानला प्लेटफॉर्म्स एक लिस्टेड कंपनी है और सेबी के नियमों के मुताबिक उसे हर 3 महीने में अपने वित्तीय नतीजों को स्टॉक एक्सचेंज और आम जनता के सामने रखना ही पड़ता है। ये सब कुछ पूरी पारदर्शिता के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, मानता हूँ, पहली नज़र में ये सारे नंबर्स और टेबल्स थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, पर फिक्र की कोई बात नहीं। हमारा काम ही यही है कि इन उलझे हुए आंकड़ों के पीछे की कहानी को एकदम आसान भाषा में सामने लाया जाए। तो चलिए साथ मिलकर इसे डिकोड करते हैं। तो चलिए अब इस पूरी रिपोर्ट का निचोड़ निकालते हैं, वो भी सिर्फ 3 सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर्स में। ये वो 3 आंकड़े हैं जो एक झटके में कंपनी की इस तिमाही की हेल्थ का पूरा एक्सरे कर देंगे। पहला नंबर है रेवेन्यू, मतलब कंपनी की कुल कमाई। तो इस तिमाही में कंपनी ने अपने काम से 1,12,103.56 लाख रुपए कमाए हैं। ये वो टोटल पैसा है जो कंपनी के पास अपने बिजनेस से आया। ठीक है, कमाई तो शानदार है, पर सारे खर्चे, टैक्स, ये सब चुकाने के बाद कंपनी की जेब में असल में बचा कितना? यही है असली कहानी और इससे बताता है नेट प्रॉफिट। तो इस तिमाही में कंपनी ने 13,137.15 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया है। और सच पूछिए तो किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज़रूरी आंकड़ों में से एक होता है। और तीसरा सबसे ज़रूरी आंकड़ा है ईपीएस, यानी अर्निंग्स पर शेयर। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी के हर एक शेयर के हिस्से में कितना मुनाफा आया। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। और इस तिमाही में ये रहा है 9.95 रुपए प्रति शेयर, जो कंपनी के प्रॉफिट बनाने की काबिलियत को साफ साफ दिखाता है। तो जो हेडलाइन नंबर्स हैं वो तो काफ़ी सॉलिड लग रहे हैं, है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये बस इस एक तिमाही की बात है या कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है? इसका जवाब हमें ट्रेंड देखने पर ही मिलेगा। तो चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। तो सबसे पहले फोकस करते हैं कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ पर। मतलब देखते हैं कि कंपनी की कमाई वक्त के साथ बढ़ भी रही है या नहीं। और देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि हम यहाँ कोई भी बात हवा में नहीं कर रहे हैं। ये जो आंकड़ा है ये सीधे रिपोर्ट के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वाली लाइन से लिया गया है। अब हम इस नंबर को पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करेंगे। ये चार्ट देखिए, सारी कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। एकदम क्लियर है कि रेवेन्यू का ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है। चाहे पिछले साल के इसी क्वार्टर से देखें या फिर पिछले क्वार्टर से, दोनों ही मामलों में कंपनी ने ज़्यादा कमाई की है। ये एक हेल्दी और ग्रोइंग बिजनेस का सीधा सीधा संकेत है। रेवेन्यू बढ़ाना तो बहुत अच्छी बात है, नो डाउट। पर असली सवाल ये है कि क्या कंपनी इस बढ़ी हुई कमाई को प्रॉफिट में भी बदल पा रही है? क्योंकि दिन के आखिर में तो प्रॉफिट ही मैटर करता है ना? तो चलिए अब प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करते हैं। और एक बार फिर हम सीधे सोर्स पर वापस चलते हैं। ये लाइन नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये हमें बताती है कि कंपनी असल में कितनी एफिशिएंट है, मतलब वो अपने खर्चों को कितने अच्छे से मैनेज कर पा रही है। और ये चार्ट ये तो कहानी को और भी सॉलिड बना देता है। यहाँ साफ नजर आ रहा है कि सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बल्कि कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी सिर्फ अपना बिजनेस ही नहीं बढ़ा रही, बल्कि उसे पहले से कहीं ज्यादा एफिशिएंट तरीके से चला रही है। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस रिपोर्ट में 2 तरह के रिजल्ट्स दिए गए हैं, कंसोलिडेटेड और स्टैंडअलोन। हाँ, सुनने में ये शब्द थोड़े भारी भरकम लगते हैं, पर इनका मतलब बहुत सिंपल है और पूरी पिक्चर समझने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है। तो स्टैंडअलोन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब है अकेला। ये रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ मेन कंपनी यानी तानला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। और दूसरी तरफ है कंसोलिडेटेड, जिसका मतलब है सब कुछ मिलाकर।
इसमें मेन कंपनी के साथ साथ उसकी जितनी भी छोटी बड़ी सब्सिडियरीज हैं उन सब की परफॉर्मेंस को जोड़कर दिखाया जाता है। इससे हमें पूरे ग्रुप की एक कंप्लीट और सच्ची तस्वीर मिलती है। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी का एक मेन ऑफिस है और उसकी कई सारी ब्रांच हैं, तो जो स्टैंडअलोन रिजल्ट्स हैं वो सिर्फ मेन ऑफिस की परफॉर्मेंस है, जबकि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं वो मेन ऑफिस और सारी ब्रांचेस की टोटल परफॉर्मेंस है। इसीलिए ज्यादातर इन्वेस्टर्स हमेशा कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स पर ही फोकस करते हैं। तो ठीक है, हमने मेन नंबर्स और उनका ट्रेंड तो समझ लिया। अब चलिए कुछ और ज़रूरी बातें जान लेते हैं जो इन नंबर्स को एक सही कॉन्टेक्स्ट देंगी, और फिर हम इस एनालिसिस को सम अप करेंगे। रिपोर्ट में एक नोट है, नोट नंबर 4, जो बताता है कि कंपनी का पूरा बिजनेस एक ही सेगमेंट में है, जिसे कहते हैं CPaaS, यानी कम्युनिकेशंस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? मतलब ये कंपनी दूसरे बिजनेसेस को मैसेजिंग, वॉइस और दूसरी कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म देती है। जैसे जब हमारे पास कोई OTP या कन्फर्मेशन का SMS आता है ना, तो उसके पीछे अक्सर ऐसी ही कोई CPaaS कंपनी होती। अब ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी रिपोर्ट पर एक भरोसे की मुहर लगा देती है। ये शब्द कंपनी के खुद के नहीं हैं, बल्कि एक इंडिपेंडेंट बाहरी ऑडिटर के हैं, और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इन रिजल्ट्स को चेक किया है और उन्हें इसमें कोई भी बड़ी गड़बड़ी नहीं मिली है। इससे इन नंबर्स की विश्वसनीयता, मतलब क्रेडिबिलिटी, कई गुना बढ़ जाती है। तो फिर इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकला? इस क्वार्टर की मेन हाइलाइट्स क्या रहीं? पहला, रेवेन्यू में साल दर साल जबरदस्त ग्रोथ। दूसरा, नेट प्रॉफिट में लगातार बढ़ोतरी। तीसरा, ऑडिटर से मिली क्लीन चिट। और चौथा, अगस्त में एक सक्सेसफुल शेयर बायबैक भी पूरा हुआ। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कंपनी के लिए एक बहुत ही मजबूत क्वार्टर रहा है। तो ये शानदार नतीजे हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखते हुए टनला की ग्रोथ स्टोरी का अगला चैप्टर क्या हो सकता है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर ये रिजल्ट एनालिसिस मददगार लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।